इस कहानी की लेखिका हैं रचयिता। एयरपोर्ट से निकलकर सुजाता टैक्सी स्टैंड पर गई। उसने अपने मोबाइल पर पहले ही टैक्सी बुक कर रखी थी जो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और उसका इंतजार कर रही थी। टैक्सी का नंबर और स्थिति साफ दिख रही थी। टैक्सी मिलने में उसे देर नहीं हुई। जैसे ही वो टैक्सी के पास पहुंची, टैक्सी का पीछे का द्वार अपने आप खुल गया। वो आगे बढ़ी बैठने के लिए, फिर रुक गई कुछ देर के लिए। उसे वो हादसा याद आ रहा था दोबारा। तभी टैक्सी में एक आर्टिफिशियल आवाज आई, सुजाता जी कृपया शीघ्र ही गाड़ी में बैठ जाइए, मुझे अन्य ग्राहकों को भी लेने जाना है। ये सुनकर सुजाता मानो होश में आ गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही सीट बेल्ट अपने आप निकलकर उससे बंद गई। फिर गाड़ी चल पड़ी। टैक्सी में बैठे बैठे वापस वो रात याद आ गई। आज से करीब 5 साल पहले। तब सुजाता एक इंटर्न थी। तब एक रात अपने ऑफिस से आते समय उसने अपनी कंपनी द्वारा दी गई टैक्सी सेवा ली। वही टैक्सी ड्राइवर अक्सर सुजाता को छोड़ा करता था उसके घर पर। फिर भी वो सुजाता को पसंद नहीं था। सुजाता को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डरावना एहसास होता था। वो इस बात को केवल अपना वहम समझती थी, लेकिन उस रात ये प्रूव हो गया कि वो उसका वहम नहीं था। टैक्सी ड्राइवर की बुरी नजर थी सुजाता पर पहले से ही, और उस रात वो जानबूझकर उसे एक सुनसान सड़क पर ले गया। सुजाता को जल्द ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। सुजाता को चुप कराने के लिए उस ड्राइवर ने अपने रुमाल से सुजाता के मुंह को बंद करने की कोशिश की। शायद उसमें क्लोरोफॉर्म या कोई अन्य नशीला पदार्थ था। किस्मत से वहां पर कुछ अच्छे लोग थे जो सुजाता की चीखें सुनकर वहां पहुंच गए और उन्होंने सुजाता को बचा लिया था। इस घटना का काफी असर हुआ था सुजाता पर। उसे वाहनों से या खासकर किसी अनजान शख्स द्वारा चालित वाहनों से डर लगता। पर इन 5 वर्षों में दुनिया और विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली। सुजाता जिस टैक्सी में थी वो एक स्वचालित वाहन था जिसे एक एआई चला रहा था। सुजाता जैसी अन्य लड़कियों का डर जो उन मनुष्य रूपी नकाब के पीछे हैवानों का था, वो अब गायब हो चुका था। इन एआई की घिनौनी सोच नहीं थी और न ही इनकी आंखें लड़कियों के जिस्म पर टिकी होती थी। ये एआई आपको आपके कपड़े के आधार पर जज नहीं करते, ना ही आपके बारे में अपने मन से कोई विचार बना लेते। सुजाता खुद को मनुष्यों की बजाय एआई के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही थी। ये एआई भले ही निर्जीव है, इनमें आत्मा नहीं और ये भावहीन है, पर ये उन सभी सजीव मनुष्यों से बेहतर है जो आत्मा और भावना होते हुए भी अन्य मनुष्यों का शोषण करते हैं। इन्हीं सब सोच विचार में टैक्सी कब सुजाता के घर के बाहर आ गई, स्वयं सुजाता को भी पता नहीं चला। घर के बाहर उसके माता पिता खड़े थे उसके स्वागत के लिए। अपनी लड़की को सही सलामत देख वो काफी खुश हुए। सुजाता जैसे ही टैक्सी से उतरी, एआई बोला, आपके 200 रुपए हुए हैं। आशा है आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी इस सफर के दौरान। कृपया हमारी सेवा और अपने अनुभव के बारे में हमारे ऐप पर समीक्षा दीजिएगा। सुजाता ने ऑनलाइन ही पैसे अदा किए और एक टैक्सी सर्विस को बढ़िया समीक्षा दी। वो काफी खुश थी इस अनुभव से क्योंकि वो बिना डरे सफर कर सकती थी।